हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बेहतर होंगे। आज हम करेंगे सीडीपी का चैप्टर इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि। तो इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये शब्द किसने दिया और किससे बना है ये सब कुछ। तो इंटेलिजेंस केम फ्रॉम लैटिन वर्ड, ठीक है, इंटेलिजियर, INTELLIGERE। ठीक है, ये वर्ड है लेटिन और इससे क्या आया है, इंटेलिजेंस आया है। इसका मतलब क्या है, टू अंडरस्टैंड, कि समझना। ठीक है, तो बुद्धि का जो अध्ययन करने वाले पहले व्यक्ति हैं वो है फ्रांसिस गाल्टन। ठीक है, जिन अध्ययन किया था बुद्धि का सबसे पहले वो है फ्रांसिस गाल्टन। और फादर ऑफ इंटेलिजेंस, जो बुद्धि के जनक हैं, वो भी फ्रांसिस गाल्टन हैं, उनको ही बोला जाता है। और जो फ्रांसिस गाल्टन है उनके अनुसार जो बुद्धि है वंशानुगत विशेषता है। अकॉर्डिंग टू गाल्टन, इंटेलिजेंस इज हेरिडिटी ट्रेट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ, कि स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि किससे मिलकर बनी है। ऑप्शन नंबर ए है ओनली स्पेसिफिक एबिलिटी, केवल विशिष्ट क्षमता। ऑप्शन नंबर बी है जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी, की सामान्य एवं विशिष्ट क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है इमोशनल एबिलिटी, भावनात्मक क्षमता। और ऑप्शन नंबर डी है सोशल एबिलिटी, की सामाजिक क्षमता। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, कि जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। ठीक है, जो बुद्धि है वो किससे मिलकर बनी है, जनरल एबिलिटी और स्पेसिफिक एबिलिटी। तो जो स्पीयरमैन है, ठीक है, प्रपोज्ड द टू फैक्टर थ्योरी विच स्टेट्स दैट एवरी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, जिसमें जो ये बुद्धि का चैप्टर है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है और बहुत सारे अलग अलग हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, तो उन्होंने बुद्धि के बारे में अपनी अपनी थ्योरी दी थी। किसी ने 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, किसी ने 3 फैक्टर, तो इस तरह से अलग अलग थ्योरी उन्होंने दी थी। ठीक है, तो उनमें से हैं एक स्पीयरमैन। उनमें से कौन है, स्पीयरमैन है। और स्पीयरमैन जो हैं उनकी एक परिभाषा भी है। ठीक है, वो भी आप ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में आ जाती है। परिभाषा है उनकी, इंटेलिजेंस में बी थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू एबिलिटीज, दैट इज जी और जनरल एंड एस और स्पेसिफिक। ये एग्जैक्टली आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आएंगी और उसमें पूछा जा सकता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी। ठीक है, हिंदी में है, बुद्धि को 2 क्षमताओं के बारे में सोचा जा सकता है। ठीक है, अर्थात जी, जी का मतलब है यहाँ पे सामान्य, जनरल, और एस का है विशिष्ट। ठीक है, एस का क्या है, विशिष्ट है। तो जो ये स्पीयरमैन है इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या है जो इन्होंने अपना दिया था, थ्योरी दी थी, 2 फैक्टर थ्योरी। तो 2 फैक्टर थ्योरी है द्विकारक या फिर द्विखंड सिद्धांत इसको बोल सकते हैं, इसका अन्य नाम। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोल देते हैं। इसके प्रोफाउंडर कौन थे, स्पीयरमैन। ठीक है, 1904 में दी थी। ठीक है, इंटेलिजेंस कंप्राइज्ड ऑफ 2 फैक्टर्स, की बुद्धि में 2 कारक शामिल हैं। स्पीयरमैन ने बताया है कि बुद्धि में 2 कारक शामिल हैं, जी है और एस है। जी से है जनरल फैक्टर और एस से है स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, जी जो है, जो जी फैक्टर है ना, वो कारक मानसिक ऊर्जा की संज्ञा दी है। ठीक है, जी का यहाँ पे क्या अर्थ हुआ कि मानसिक ऊर्जा। ठीक है, और जी कारक है जन्मजात होता है, और एस फैक्टर क्या है कि ये होता है अर्जित, मतलब अर्जित करना पड़ता है इसको। जी जन्मजात है और जो एस है उसको अर्जित करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, ये आप ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जनरल एबिलिटी एंड स्पेसिफिक एबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, की बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था।
ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी है गार्डनर, ऑप्शन नंबर सी है गिलफोर्ड और ऑप्शन नंबर डी है स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? गार्डनर। ठीक है, तो जो गार्डनर है उन्होंने क्या दिया था? मल्टीपल इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है किसने दी थी? हावर्ड गार्डनर। गार्डनर का पूरा नाम क्या है? हावर्ड गार्डनर। ठीक है, तो इसके एक पुस्तक है, एक बुक है हावर्ड गार्डनर की, उसका नाम है फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इस बुक का नाम ध्यान रखना आपने, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो उन्होंने क्या है कि बुद्धि के 8 प्रकार का वर्णन किया है। जो हावर्ड गार्डनर है ना, उन्होंने क्या किया है? 8 प्रकार का वर्णन किया है। एनसीईआरटी के अनुसार है ये, ठीक है। और 1989 में 7 तरह की बुद्धि दी थी, 7 प्रकार की इंटेलिजेंस। और 1998 में 8 तरह की, ठीक है। और पूरे 2000 में 9 तरह की दी थी, ठीक है। ये अलग अलग डेट आपने ध्यान रखनी है। 1989 में 7 प्रकार की, 1998 में 8 प्रकार की और 2000 में 9 तरह की, ठीक है। तो इनके नाम हैं अलग अलग, वो आप याद रखना। तो इनके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं? पहली है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें क्या है कि गणितीय जो समस्याएं हैं ना, उनका समाधान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इसका नाम है तर्कपूर्ण गणितीय बुद्धि। दूसरा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, कि भाषा के प्रति जो संवेदनशीलता है ना, जो राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनमें ये सब बुद्धि पाई जाती है, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मतलब कि भाषाई बुद्धि है। तीसरी है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, की संगीतक बुद्धि, ठीक है। तो जो सिंगर हैं उनमें क्या है कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है। फोर्थ नंबर पे है स्पेक्टिकल इंटेलिजेंस, की दैसिक या फिर स्थानात्मक बुद्धि। ये क्या है? दृश्य बिंब या फिर प्रतिरूप निर्माण की योग्यता होती है। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हैं? जैसे कि पायलट है, क्राफ्ट्समैन है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं? इसके उदाहरण हैं। 5 नंबर पे है बोर्डली काइंस्थेटिक इंटेलिजेंस, की शारीरिक गतिक बुद्धि। शारीरिक गतिक में जो डांसर हैं, रनर हैं, ये सब आ जाएंगे, ठीक है। 6 नंबर पे है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, की प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि में हंटर है, शिकारी है, फार्मर है, ये आ जाएंगे। 7 नंबर पे है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। तो यह जो व्यक्तिगत है, अन्य बुद्धि है, ठीक है। और इसमें दूसरों के भावों को समझना अगर किसी को अच्छी तरह से आता है तो उसमें ये इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है, वो क्या है कि दूसरे के व्यवहार और मन के भाव को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गई? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। एट नंबर पे है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, की अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। तो ये इसमें है कि सेल्फ की मतलब खुद के बारे में समझना, ठीक है। इंटर में क्या है कि दूसरों की भावनाओं को समझना, और इंट्रा में है खुद को समझना। फिर है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, की अस्तित्ववादी बुद्धि। इसमें जैसे कि कोई भी मॉन्क है, सेंट है, तो ये सब आ जाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 है अ चाइल्ड हु लर्न्स बेस्ट थ्रू म्यूजिक डेमोन्स्ट्रेट, कि संगीत के माध्यम से सबसे अच्छा सीखने वाला बच्चा किस बुद्धि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है लिंग्विस्टिक, ऑप्शन नंबर बी है म्यूजिकल, ऑप्शन नंबर सी है लॉजिकल और ऑप्शन नंबर डी है स्पेशल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ये जो संगीत से जो रिलेटेड है, ठीक है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस उनमें पाई जाती है। म्यूजिकल जो इंटेलिजेंस होती है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सेंसिटिविटी टू रिदम, मेलोडी, टोन, साउंड, ये सब उसमें इंक्लूड होती है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, फ्लूइड इंटेलिजेंस इज मेनली रिलेटेड टू। द्रव बुद्धि फ्लूइड इंटेलिजेंस मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर बी है न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी है वोकैबुलरी और ऑप्शन नंबर डी है स्कूल अचीवमेंट। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, न्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है, तो जो कैटल है, कैटल ने दी थी ये जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस। जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो सॉल्व करती है न्यू प्रॉब्लम्स को, और जो क्रिस्टलाइज्ड है वो नॉलेज गेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, कि इसमें जो व्यक्ति है वो नॉलेज गेन करता है, जानकारी प्राप्त करता है या फिर बढ़ाता है अपनी जानकारी को, किसके थ्रू? लर्निंग और एक्सपीरियंस की अधिगम, और जो उसका एक्सपीरियंस है उसके थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंटेलिजेंस जनरली इंक्रीजेज विद एज, की उम्र के साथ सामान्यतः कौन सी बुद्धि बढ़ती है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लूइड इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर बी है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी है इमोशनल इंटेलिजेंस और ऑप्शन नंबर डी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि अभी हमने पढ़ा भी था ये लास्ट क्वेश्चन में कि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है, नॉलेज गेन थ्रू लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, की एक जब जब उम्र बढ़ती जाती है किसी भी व्यक्ति की, तो उसके साथ वो नए नए एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, और भी ज़्यादा वो चीज़ों को सीखता है, समझता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्रू दो एजुकेशन एंड लाइफ एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 6 है द आई क्यू फार्मूला वॉज ओरिजिनली गिवन बाय, कि जो आई क्यू है उनका सूत्र जो है फॉर्मूला किसने दिया था? ऑप्शन नंबर ए है बीने, ऑप्शन नंबर बी है टर्मन, ऑप्शन नंबर सी है विलियम स्टर्न और ऑप्शन नंबर डी है गार्डनर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि आई क्यू का जो फॉर्मूला है वो विलियम स्टर्न ने दिया था। ठीक है, आई क्यू इज इक्वल टू मेंटल एज इंटू क्रॉनिकल एज। ठीक है, इंटू में यहाँ पे गुणा में क्या है कि 100 है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना कि गुणा में क्या है, 100 है। क्वेश्चन नंबर 7 है अ चाइल्ड हैज़ मेंटल एज 12 ईयर्स एंड क्रॉनिकल एज 10 ईयर्स। तो उसका जो आई क्यू है वो क्या होगा? ठीक है, आई क्यू पूछा गया है हमसे कि वो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 110, ऑप्शन नंबर सी है 120 एंड ऑप्शन नंबर डी है 130। ठीक है, तो इसका आई क्यू इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, ठीक है, 12/10 और गुणा में साइड में क्या है कि 100 है। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? 120 आएगा, 120 आएगा। अब जो ये इंटेलिजेंस क्वोशंट है, इस क्वेश्चन से और जो पिछला क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है, वो थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। द कंसेप्ट ऑफ आई क्यू मतलब कि इंटेलिजेंस क्वोशंट, आई क्यू की फुल फॉर्म क्या है? इंटेलिजेंस क्वोशंट, कि जो बुद्धि लब्धि है उसकी अवधारणा, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। द एब्रीवेशन आई क्यू वॉज coined बाय साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न फॉर द जर्मन टर्म इंटेलिजेंस क्वोशंट। ठीक है, तो ये जो क्या है कि व्यक्ति की तर्क क्षमता का माप है, कि उसकी तार्किक जो रीजनिंग एबिलिटी है वो कितनी है। ठीक है, आईक्यू की जो टर्म है वो इंट्रोड्यूस की थी किसने? स्टर्न ने की थी। स्टर्न ने की थी कब? 1912 में। तो फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया था। ठीक है, मेंटल एज, क्रॉनिकल एज, MA CA और गुणा में क्या है? 100 है। ठीक है, मानसिक आयु
उसके बाद है वास्तविक आयु और गुणा में क्या है 100 है। और दिए गए जो ये सूत्र दिया गया है ना, जो फॉर्मूला है उसमें 100 से गुणा इन्होंने क्या दिया था, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु, ठीक है, मेंटल एज क्रॉनिकल एज। लेकिन जो ये मल्टीपल 100 किया था वो टर्मर ने किया था, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, वो किसने दिया था, टर्मर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हु डेवलप्ड द फर्स्ट प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस टेस्ट, कि पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया। ऑप्शन नंबर ए है स्पीयरमैन, ऑप्शन नंबर बी है एल्फ्रेड बिने, ऑप्शन नंबर सी है गार्डनर और ऑप्शन नंबर डी है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, पहला व्यवहारिक बुद्धि परीक्षण विकसित किसने किया था, वो किया था एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है, कि फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने किया था, एल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। और हाँ, ये कहाँ किया था, फ्रांस में किया था, ये आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस हैज, कि स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के कितने भाग हैं। तो इसके कितने भाग हैं, स्टर्नबर्ग के अनुसार 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, ठीक है। ट्रायक जो थ्योरी है इन्होंने दी थी स्टर्नबर्ग ने, ठीक है, किसने दी थी, स्टर्नबर्ग ने। इसको बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। और तीनों के तीनों जो ये इसमें टाइप थे ना, वो कौन कौन से थे, पहला है कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस या फिर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, व्यवहारिक बुद्धि, दूसरी है क्रिएटिव इंटेलिजेंस और तीसरी क्या है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इन तीनों के नाम आपने ध्यान रखने हैं। प्रोफाउंडर कौन है इनके, स्टर्नबर्ग हैं, बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत इन्होंने दिया था। क्वेश्चन नंबर 10 है विच इंटेलिजेंस हेल्प्स अ पर्सन सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने में कौन सी बुद्धि सहायक है। ऑप्शन नंबर ए है एनालिटिकल, ऑप्शन नंबर बी है प्रैक्टिकल, ऑप्शन नंबर सी है क्रिएटिव और ऑप्शन नंबर डी है लिंग्विस्टिक। तो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस है ना, वो क्या कि जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक है, ठीक है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मीन्स अप्लाइंग नॉलेज इफेक्टिवली इन ए डेली लाइफ। तो जो बुद्धि का चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी है, ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन करेंगे, अब ये कवर नहीं हुआ है कंप्लीट। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।